इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से, और इसको इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है, और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाक़यात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफ़ी मांगेगी? पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पे नहीं आई हूँ, और मैंने सेल्फ एग्जाइल ली हुई थी कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है। मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं। व्हाट नेक्स्ट है? मैंने बार बार कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है मेरे हलके के अवाम है, उनके मफाद और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अगला लाए अमल हम तरतीब देंगे, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे पहली तरजीह होगी।